ठीक मध्य पद के अक्षर ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को देखिए, एक दो क्वेश्चन हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में एफ और पी के ठीक मध्य में होगा। आंसर ए से जेड में कौन सा पूछा, एफ और पी का पूछा। एफ कितने नंबर पर है, 6। पी कौन से नंबर पर है, 16। पी कौन से नंबर पर है, 16। अब इनको क्या करेंगे आप, मैंने सूत्र बताया था कि मतलब लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, राइट और राइट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ठीक मध्य पद का अंतर ज्ञात हो जाएगा। 16 4 20 2 22, 16 + 6 बटे 2 22 बटे 2 = 11। 11 क्या हो गया हमारा, ठीक मध्य पद का अक्षर ज्ञात हो जाएगा 11वें नंबर पर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा अक्षर वर्णमाला श्रृंखला में एफ और आर के बीच ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब ये आपको बताना है कमेंट में, इसका कौन सा आंसर आएगा। कमेंट में बताएंगे आप कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बताइए कमेंट में। A to Z पूछा है, A से Z में पूछा है, बाएं से तो नहीं पूछा है। ये आपको कैसे पता होगा, क्योंकि ये F से R में जा रहा है। अगर ये R से F में पूछता तो ये बाएं से पूछता, समझे। तो ये आपका F कौन से अक्षर में हो गया, 6, और R आपका कहाँ जाएगा, 18 में। मध्य पद ज्ञात करने के लिए 6 + 18 बटे 2, 24 बटे 2, 2 से 24 को काटा 12। मध्य पद का कौन से आ गया, 12 आंसर। 12 आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। जल्दी इसको छापते जाइए, जल्दी छापिए। मिटा रहा हूँ उसको। अब दूसरी हेडिंग डालिए, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। नोट, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले सवालों को, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए निम्नलिखित विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं, इसके अंतर्गत
पूछे जाने वाले सवालों को हल करने के लिए निम्न विशेष बातों को ध्यान में रखते हैं, यदि वर्णमाला को बाएं या दाएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तेजी से पढ़ना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं तेजी से पढ़ना होता है। जैसे कि क्वेश्चन डालिए, PARADISE में कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, इसमें कितने जोड़े बताइए। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तेजी से पढ़ना होता है। P से QR, Q एक छूटा है और R आ गया है, एक जोड़ा ये बन गया आपका। अब A B C और D, A और D का बन गया है, A और D का, इसमें ये अब दो कितने अक्षर छूटना चाहिए। अक्षर कैसे छोड़ेंगे आप, अब जैसे हमने A से गिना काउंट किया तो A से B और C, दो अक्षर के बाद D आया है, दो अक्षर छोड़ने के बाद हमारा D मिल रहा है, तो एक अक्षर आपका कौन सा मिलेगा, P और R मिल जाएगा। दूसरा अक्षर आपको कौन मिलेगा, A और D मिल जाएगा। तीसरा अक्षर कौन मिलेगा, तीसरा अक्षर अब यहाँ एक जोड़ा ये बन गया, इसका एक जोड़ा इसका ये बन गया, इसका A से B C D E एक जोड़ा ये बन रहा है, A और E का जोड़ा बन रहा है। कितना जोड़ा हो गया आपका, कितना जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा बन गया आपका, 3 आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। अब लिखिए माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप लिखिए। माइक्रोस्कोप की स्पेलिंग माइक्रोस्कोप में कितने जोड़े हैं, में कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ बनेंगे माइक्रोस्कोप में। MNOPQRSTUV, कोई नहीं आ रहा है, M से आ रहा है कोई, MN आ रहा है कोई, बताएं, आ रहा है कोई, कैसे बनाएंगे। JKLMNO, एक तो ये बन गया, इसका O बना। कितने अक्षर बाद O आता है, I के 5 अक्षर बाद I के O आता है, तो 5 अक्षर इसमें बीच में हैं, 5 अक्षर इसमें बीच में हैं। और MNO OPQR, ये नहीं बनेगा। अब I का O बन गया, CDEFGH, ABCDEFGH, CDEF नहीं बनेगा। C का
सी का क्या करेंगे आप, सी का ई, सी का ई बनेगा, एस का पी बनेगा, एस का पी बनेगा, एस का पी बनेगा। तो कितने बन गए, 1 2 3 और 4। इसका भी ये बनेगा, उल्टे में बनेगा, विपरीत क्रम से लाने पे, विपरीत क्रम पे लाने पे आपका बन जाएगा। उसका 4 आंसर हो जाएगा, उसका 4 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन MEMBER, मेंबर में आगे और पीछे, मेंबर में आगे और पीछे कितने जोड़े, आगे और पीछे कितने जोड़े होंगे, MNOPQR, Q से M से R आ रहा है, एक जोड़ा ये बना, EFGHBD, कोई अब नहीं आ रहा है, इसमें कोई आपका अक्षर मेल नहीं खाएगा, ना आगे से खाएगा, ना पीछे से, ना लेफ्ट से, ना राइट से, कहीं से नहीं खाएगा। तो आपको इसमें कितने अक्षर बन गए, एक अक्षर जोड़ा बन रहा है, किसका बन रहा है, M और R का, M और R का, MNOPQR, कितने अक्षर बाद बन रहा है, 4 का गैप है, 4 का गैप है इसमें M और R में, तो 4 यहाँ गैप दिया गया है, 4 यहाँ गैप दिया गया है। नाइटमार, क्वेश्चन NIGHTMAR में कितने जोड़े हैं, कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर, मौखिक बताइए जल्दी से, मौखिक से। M से N हो गया, M से N हो गया, और G से H हो गया, दाएं बाएं या बाएं से दाएं में बताइए जल्दी जल्दी। दोनों पूछा गया, MNGHIJKL, कोई नहीं आ रहा है इसमें, कोई मेल खा रहा है, दोनों अक्षर मिल रहे हैं, M और N भी मिल रहा है, G और H भी मिल रहा है। ये भी एक इसी प्रकार से लगाते हैं, तो किसमें हो गया, इसमें 2 जोड़े बनेंगे। अब इसमें ना तो IG मिल रहा है, ना GI मिल रहा है, ना ST मिल रहा है, ना TS मिल रहा है, ना AB मिल रहा है, ना BA मिल रहा है, ना पीछे से, ना आगे से, ना RS मिल रहा है, ना T मिल रहा है, ना F मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, M और N, G और H, 2। तो इसका आंसर 2 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। अब अगली हेडिंग डालिए, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से करते हैं, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। इसके प्रश्नों को आसानी से समझने और लगाने के लिए हम विशेष बात का ध्यान रखते हैं। हर बार नहीं लिख पाऊंगा मैं, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में हो, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में हो। अब उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के तौर पर जैसे कि LAU, अलग अलग लिखिए इसको, LAUDDANUN, पहला नंबर। दूसरा LATTICE, तीसरा LAUDATION, चौथा LAUDABLE, पांचवा LATERLY, लेटर। अब इसमें अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम पे कौन आएगा? अब देखो LAU, LA और LAU। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा आपका चौथा और पांच। सबसे पहले आपका क्या होगा? टी और ई, ये इसमें ई आया सबसे पहले, तो ये कौन सा हो गया? चौथे क्रम पर हो गया। ठीक है, ई आया सबसे पहले इसमें। अब ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आई आएगा, आई। इसके बाद टी कहीं है, टी कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, यू मिल रहा है। तो उसके बाद पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 अक्षर, इसमें 7 आए। 7 को पहले सॉल्व करेंगे। एक साथ में ये सॉल्व हो गया है, दूसरे साथ में ये सॉल्व होगा, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब अगले नंबर पे कौन आएगा? ये भी चला गया। इसके बाद LAUD और D, इसमें A N T और B, पांचवें नंबर पे आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के सही क्रम पर व्यवस्थित करोगे आप तो सब सही में आ जाएगा, सही से आ जाएगा, सही क्रम पे। अब इसके बाद पहले N आता है कि पहले T आता है? आप देखिए LAD ये सेम है। अब N पहले आता है कि T पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो पहले आपका क्या आएगा? N आएगा। तो पहले एक पहला अक्षर, पहला नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन बचा? तीसरा बचा। तो कौन क्या आ जाएगा? 4 2 5 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सही क्रम कैसा होगा? सही क्रम आपका यही रहेगा। सही क्रम समझ में आ गया? इसमें देखो आप मिलान कीजिएगा, कैसे समझ में आना, कैसे समझेंगे इसको। कि इसमें लिखा है LADU, एक तो पहले तो इसमें 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं, तो ये तो होंगे नहीं, कैसे भी करके पहले अक्षर में नहीं होंगे, पहले शब्दकोश में नहीं होंगे। अब इसको देखेंगे, इसमें कितने? इसमें 7 वर्ड हैं। इसमें कितने? इसमें 7 हैं। तो 7 और 7 को पहले देखेंगे, तो 7 और 7 में LATT बराबर है। अब इसमें ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो ई पहले आता है, तो चौथे नंबर पे हो गया, मतलब चौथा पहले नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये 7 अक्षर है तो दूसरा भी पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद हम तीन को देखते हैं, तो LAUDA ये सेम है। अब इसमें बी पहले आता है, बी पहले आता है कि टी पहले आता है कि एन पहले आता है? तो बी पहले आता है, तो उसको हम तीसरे नंबर पर रखेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? एन और टी से कंपेयर करेंगे, तो इसमें एन पहले आएगा और टी बाद में आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में सही क्रम पर।